हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो क्लास 12 फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में हमारा एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। तो ये जो चैप्टर है डीप वाटर, इसमें ना विलियम डगलस अपने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बता रहे हैं, मतलब अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट यहाँ बता रहे हैं। तो विलियम डगलस, इनको ना पानी से बहुत डर लगता था। एज द नेम सजेस्ट हियर डीप वाटर, तो ज़रूर कुछ पानी से ही रिलेटेड होगा। तो विलियम डगलस जो है वो कहते हैं, इस चैप्टर में हमें बता रहे हैं अपने बचपन की कहानी कि कैसे उनको पानी से डर लगता था। ही हैड हाइड्रोफोबिया, वाटरफोबिया, राइट। और इन्होंने किस तरीके से इस फियर को, इस डर को इन्होंने ओवरकम किया, वो हमें यहाँ इस चैप्टर में ये बता रहे हैं। साथ ही साथ एक यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी थीम इस चैप्टर में हमारे लिए छोड़कर जाते हैं, वो ये है कि हर एक इंसान के मन में किसी न किसी तरीके का डर होता है, लेकिन उस डर से हम कैसे निकल सकते हैं? हम उस डर से ओवरकम कर सकते हैं अपने विल पावर के साथ, हार्डवर्क के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एंड परसिवियरेंस के साथ। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर अभी शुरू करते हैं। तो विलियम डगलस जो हैं वो 10 या 11 साल के थे। उन्होंने डिसाइड किया स्विमिंग सीखने का। उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। ओके, तो ये जो थे ना विलियम डगलस, ये रहते थे याकिमा में। याकिमा एक जगह का नाम है। वो जगह का नाम जो है वो एक ट्राइब के नाम पर ही पड़ा था, और वहां पर एक रिवर है जिस रिवर का नाम भी याकिमा रिवर है। तो जो याकिमा रिवर है ना, ये काफी ट्रेचरस थी। ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस। तो जो इनकी मदर है ना, विलियम डगलस की मदर, वो इनको बार बार कंटिन्यूअसली वार्निंग देती थी, कंटिन्यूअसली याद दिलाती थी कि बेटा याकिमा रिवर से दूर रहना। याकिमा रिवर बहुत ही ज्यादा ट्रेचरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। साथ ही साथ टाइम एंड अगेन विलियम डगलस की मदर इनको ये भी बताती रहती थी कि आज देखो यहाँ वो डूब गया, परसों वो डूबा था। तो इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ें बताती थी, कोई ऐसी इंसिडेंट कि याकिमा रिवर में लोग कैसे डूबकर मर जाते हैं। तो इसीलिए बार बार उनकी मदर वार्निंग करती थी कि याकिमा रिवर से दूर रहना है। ओके, अब विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि चलो भाई, मैं याकिमा रिवर में तो स्विमिंग नहीं सीख सकता क्योंकि याकिमा रिवर तो बहुत डेंजरस है। तो इसीलिए विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि अब मैं स्विमिंग सीखूंगा YMCA पूल में। नाउ व्हाट इज दिस YMCA? YMCA, इट इज एन एक्रोनिम, स्टैंड्स फॉर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो एक्चुअली ना ये जो था YMCA, ये एक तरीके का एसोसिएशन था और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह में वर्ल्ड वाइड। और इस ब्रांच में या इस एसोसिएशन के जो लोग हैं ना, उनका मेन मोटिव ये है कि लोगों को हमने एथलेटिक बनाना है, साथ ही साथ लोगों में हमने एथलेटिक स्पिरिट को इंस्टिल करना है। और बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पर सिखाते हैं YMCA में, मतलब इस एसोसिएशन में ये लोग क्या क्या सिखाते हैं? जिम्नास्टिक्स सिखाते हैं, रोपिंग सिखाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। साथ ही साथ ये लोग स्विमिंग भी सिखाते हैं। तो विलियम डगलस जब 10-11 साल के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। उनके घर के पास याकिमा रिवर थी, लेकिन याकिमा रिवर में वो स्विमिंग नहीं सीखना चाहते थे क्योंकि उनको याकिमा रिवर से बहुत डर लगता था। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पूल में जाएंगे और पूल में जाकर ही वो स्विमिंग सीखेंगे। तो वो कौन से पूल की बात कर रहे हैं? YMCA पूल की वो बात कर रहे हैं। फिर हमें विलियम डगलस बताते हैं कि जो ये YMCA पूल था ना, इसमें एक तो शैलो था पानी और एक डीप पानी था। शैलो का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम पानी था। तो शैलो वाटर में 2 या 3 फीट की गहराई थी, और दूसरा जो इसी स्विमिंग पूल में जो गहराई थी वो काफी डीप थी, 9 फीट की गहराई थी, 9 फीट की गहराई थी। साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि जो ये ड्रॉप है, मतलब 2-3 फीट से अगर हमें 9 फीट जाना है
तो जाने के लिए जो ये ड्रॉप बना रखा था ये ग्रेजुअल था, धीरे धीरे जाने के लिए बना रखा था। मतलब कहने का ये कि सपोज करो दिस इज द शैलो वाटर वी हैव, आई मीन कम से कम 2-3 फीट का और ये 9 फीट का। तो जब 2-3 फीट से बंदा 9 फीट जाएगा तो उसके लिए जो नीचे जाने वाला जो ड्रॉप था स्विमिंग पूल में ये ग्रेजुअल था, ठीक है। अब सिंस उसने डिसाइड कर लिया कि वो स्विमिंग सीखेगा तो उसके लिए उसने विंग्स के पेयर खरीद लिए। अब कौन से विंग्स हैं ये? वाटर विंग्स की यहाँ बात हो रही है। वाटर विंग्स होते हैं ना जो हाथों में पहनते हैं, जिसकी वजह से स्विमिंग करना आसान हो जाता है, साथ ही साथ डूबने से भी बचा लेते हैं ये हमें। तो इन्होंने पेयर ऑफ वाटर विंग्स खरीद लिए विलियम डगलस ने। अब बात आती है इनकी इनसिक्योरिटी की। अब आपको पता है कि जब हम स्विमिंग सीखेंगे तो हमें स्विमिंग के कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं। घर वाले तो कपड़े हम पहन के जा नहीं सकते कि लूज होते हैं, पानी में जाओगे तो पता है आपको क्या होगा। तो इसीलिए अब बारी आई स्विमिंग कॉस्ट्यूम की। तो विलियम डगलस को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहननी थी, लेकिन इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी क्योंकि इनकी टांगे ना बड़ी पतली पतली थी, अच्छी फिजिक ऐसी नहीं थी कि बहुत ही बढ़िया ऐसे ब्यूटीफुल फिजिक स्पेसिमेन काइंड ऑफ मैन नहीं थे ये। तो ये काफ़ी पतले थे और टांगे भी बहुत पतली थी। तो अब इनको इनसिक्योरिटी हुई कि यार मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बहुत बेकार लगूंगा। लेकिन फिर उन्होंने अपनी इस प्राइड को सबड्यू किया। सबड्यू माई प्राइड का मतलब होता है कि अगर आपको किसी चीज को लेकर अशेम्ड फील हो रहा है और उस पे आप ओवरकम कर जाओ। सो ओवरकमिंग द इनसिक्योरिटी इज नोन एज सबड्यू द प्राइड। अब विलियम डगलस हमें बता रहे हैं कि ठीक है, इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी को भी साइड में कर लिया, अब इन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहन लिए, लेकिन साथ साथ हम हमें बताते हैं कि इनको ना शुरुआत से ही पानी से एवर्जन था। देखो याद रखना, ये कहते हैं कि पानी से मुझे डर था, अब कह रहे हैं पानी से मुझे एवर्जन था। एवर्जन का मतलब क्या होता है? हेट। एक होता है डिसलाइक कि हम किसी को पसंद नहीं करते, एक होता है हेट जिससे हम घृणा करते हो, मतलब वो चीज जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है उसे हम कहते हैं एवर्जन। तो यहां पर वो कह रहे हैं मुझे पानी से डर तो था ही, साथ साथ मुझे पानी से हेट्रेड थी। अब ये हेट्रेड मेरे अंदर शुरुआत से थी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वो एक इंसिडेंट बताते हैं जिस इंसिडेंट की वजह से उन्होंने 10 या 11 साल की उम्र में ये डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग सीखेंगे। तो ऐसा उनके साथ क्या हुआ था? तो एक्चुअली विलियम डगलस जब 3 या 4 साल के थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच में गए थे और वहां पर जब ये सर्फिंग पे खड़े हुए थे, वेव्स के बीच में ऐसे खड़े हुए थे, तो विलियम डगलस ने अपने फादर का हाथ ऐसे आराम से पकड़ा हुआ था और टाइटली पकड़ा हुआ था। लेकिन इतने में वेव्स आती हैं, वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, मतलब जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो विलियम डगलस को नीचे गिरा देती हैं। अब देखो ये था कितने साल का? 3-4 साल का। तो 3-4 साल में कहाँ गया? ये कैलिफोर्निया बीच गया अपने फादर के साथ। वेव्स आई, वेव्स ने किसको गिरा दिया नीचे? विलियम डगलस को गिरा दिया। अब विलियम डगलस जैसे ही नीचे गिरा, सो ही वॉज बरीड इन वाटर, मतलब उनके ऊपर पानी ही पानी आ गया और पानी आने की वजह से मतलब फेस पे, पूरी बॉडी पे ऐसे वो पानी में बिल्कुल बरी हो गए, ठीक है, मतलब पानी में बिल्कुल डूब गए। तो अब उनको सांस भी नहीं आ रही थी और यहीं से उनके मन में पानी को लेकर डर बैठ गया। लेकिन इस इंसिडेंट पर इनके फादर को बड़ी हंसी आई। इनके फादर इसलिए नहीं हंस रहे थे ये देखकर कि हाँ मेरा बेटा डूब गया और मुझे हंसी आ रही, ये इसलिए हंस रहे थे, इनको ये इंसिडेंट काफी फनी लगा कि किस तरीके से वेव्स आई और विलियम डगलस को गिरा दिया। तो अब यहां से यहां तक का अब आपको लिंक बनाना है। लिंक कैसे बनाओगे? जब ये 3-4 साल के थे तब कैलिफोर्निया बीच पर इनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था कि लहरें आई, लहरों ने विलियम डगलस को गिरा दिया, जिसकी वजह से विलियम डगलस सांस लेना थोड़ा सा भूल गए थे, मतलब ये इतने ज्यादा पानी में डूब गए कि अब इनको सांस भी नहीं आ रही थी और वहीं से इनको पानी से डर हो गया, एवर्जन हो गया, ठीक है। फिर जब ये 10-11 साल के तब इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। तो इन्होंने स्विमिंग कहाँ सीखने का डिसाइड किया? YMCA पूल में। YMCA पूल में ये जो पानी की गहराई है एक तरफ शैलो थी, दूसरी तरफ डीप थी। फिर ये ध्यान रखना, फिर साथ साथ ये देखना कि जो ड्रॉप था इसका वो काफी ग्रेजुअल था, ओके। फिर आगे हमें ये बता रहे हैं कि जब जब ये अनप्लेजेंट मेमोरी, मतलब जब जब ये YMCA पूल जाते
तब इनके मन में ये जो 3-4 साल वाला इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ था जब ये 3-4 साल के थे, वो इंसिडेंट इनके सामने आ जाता, वो मेमोरी जो अनप्लेजेंट थी, वो मेमोरी जो ऑर्डियल थी, वो इनके सामने आ जाती और इनके जो बचपन का फियर है पानी को देखते ही वापस आता रहता। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हालांकि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो स्विमिंग सीखेंगे, जैसे ही वो पानी में जाते, पानी देखते, उनको अपना ये इंसिडेंट जो कैलिफोर्निया में हुआ था बार बार याद आ जाता और वो एकदम से पानी से डर जाते थे। फिर इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया क्योंकि अब इनको स्विमिंग सीखनी थी, इनको अपने फियर को ओवरकम करना था, अपने डर से बाहर निकलना था। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है और मुझे स्विमिंग सीखनी है। अब इन्होंने जो वाटर विंग्स खरीदे थे वो वाटर विंग्स पहन कर ये पैडलिंग करने लगे, पैर ऐसे छप छप करते ना पैरों से, तो ये पैडलिंग करने लगे और स्विमिंग में जो लोग आते थे उनको देखकर ये एपिंग करते थे। एपिंग का मतलब क्या होता है? किसी को इमिटेट करना, नकल करना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये YMCA पूल में पैडलिंग करते गए वैसे वैसे ये पूल से मतलब पानी से, वाटर से ये काफ़ी ज़्यादा ईज हो गए। मतलब जब आप डेली किसी चीज़ में देखो, जैसे कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है, बार बार उसके पास जाओगे, हल्का हल्का आप कंफर्टेबल फील करने लगोगे। तो विलियम डगलस वही बता रहे हैं कि इन्होंने YMCA पूल में जाकर धीरे 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 अपने इस पानी के डर को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू किया। ये पानी से थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे। जैसे ये पानी से थोड़ा कंफर्टेबल हुए, इनके साथ एक और मिस एडवेंचर हो गया। एक ऐसा मिस एडवेंचर जब ये 3-4 साल के थे तब इनके साथ हुआ था। तो अब देखो क्या होता है। एक्चुअली होता ये है कि ये ना एक दिन YMCA पूल में अकेले बैठे थे, ऑल अलोन, वहां पर कोई भी नहीं था। और ये कौन सी साइड बैठे थे? ये 9 फीट की साइड यहां बैठे थे, ऐसे पैर लटका के, ठीक है। तो हम यहाँ विलियम डगलस भी बना देते हैं। तो यहाँ पर ये बैठे हुए थे विलियम डगलस। तो विलियम डगलस कहते हैं मैं अकेला YMCA पूल में बैठा था, एक बिग ब्रूजर आता है जो 18 साल का है। मतलब 18 साल का एक लड़का, एक टीनेजर था जो ब्रूजर था। ब्रूजर का मतलब होता है वो लोग जिनको फाइट करना बहुत पसंद है। तो कह रहे हैं एक ऐसा हट्टा कट्टा सा लड़का आया जिसकी बहुत बढ़िया फिजिक थी, डोले शोले बने हुए थे। वो आया और उसने विलियम डगलस को अकेला स्विमिंग पूल में देखा। अब ये जो 18 साल का लड़का था, इसे ना लोगों के साथ मजाक मस्ती करना बड़ा पसंद था, लोगों को टीज करना बड़ा पसंद था। तो अब क्या हुआ, इस लड़के ने विलियम डगलस को बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि भाई ये जो 18 साल का लड़का है, ये विलियम डगलस को कहना चाह रहा था कि अगर मैं तुमको पूल के अंदर धक्का दे दूं तो तुमको कैसा लगेगा। और वो जैसे ही ये बात बोलता है ना ये लड़का, वैसे ही वो विलियम डगलस को धक्का दे देता है। तो यहाँ पर विलियम डगलस बता रहे हैं कि जैसे ही इसने मुझे कहा कि कैसा लगेगा तुमको अगर मैं तुमको पानी में धक्का दे दूं, और इतने में उसने मुझे उठाया और मुझे पानी के अंदर फेंक दिया, टॉस कर दिया, मतलब फेंक दिया। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब मैं पानी के अंदर जा रहा था, मैं सिटिंग पोजीशन में जा रहा था। तो ध्यान रखना, ये बैठा भी कैसे था, ऐसे पानी के अंदर यूं पैर लटका के। तो जब ये जा रहा था तो ये सिटिंग पोजीशन में ही जा रहा था, ठीक है। ऐसे जैसे कि स्विमिंग पूल है, ऐसे पैर लटका के बैठा, ऐसे ही ये नीचे जा रहा था, ऐसे पैर नीचे थे। फिर ये कह रहा है कि जब मैं नीचे जा रहा था ना पानी में, तो मैंने पानी को स्वेलो कर लिया क्योंकि इसे स्विमिंग नहीं आती थी। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब स्विमिंग नहीं आएगी तो पानी ही पानी चला जाएगा मुंह में। और अब ये बहुत डर गया। अब वो कहता है कि मैं इतना नहीं डरा था कि मैं अपनी विट्स भूल जाऊं, मैं अपनी इंटेलिजेंस भूल जाऊं। तो यहाँ पर विलियम डगलस कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं डर गया था, जब इसने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे जब डूब रहा था, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं इतना नहीं डरा था कि मैं अपने होशो हवास भूल जाऊं या मैं अपनी इंटेलिजेंस को ना यूज करूं। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर अभी भी जो दिमाग था ना वो काम कर रहा था, और मैंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा मैं कैसे ऊपर आऊंगा, वो प्लान मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये कह रहा है कि जैसे ही मैं नीचे गया, मैंने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया और मैंने प्लान बनाया कि कैसे मैं नीचे से ऊपर आऊंगा, ठीक है। अब इसने क्या प्लान बनाया, वंस माई फीट हिट द बॉटम। तो ध्यान रखना,
ये हमने दोबारा से स्विमिंग पूल बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, ये यहाँ बैठा हुआ था, पैर ऐसे दोनों पैर लटका के अपना ऐसे बैठा हुआ था। ये पंजे लग रहे हैं, हालांकि इस चीज पर मत जाना, हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ओके जी, तो अब क्या हुआ बेटे, अब इसने जो है नीचे जाते जाते अपना एक प्लान बनाया। प्लान ये था, जैसे ही मेरे पाँव बॉटम को टच करेंगे, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है, इस सतह को जब टच करेंगे, ये बॉटम को, तो इसने डिसाइड किया जैसे ही मैं नीचे मेरे पाँव टच करेंगे मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा। तो मैं जैसे ही नीचे लैंड होऊंगा मैं एकदम से जंप लगाऊंगा, और जब मैं जंप लगाऊंगा तब मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। तो इसने सोचा कि यहाँ जंप लगा के वो एकदम से ऊपर यहाँ पानी के सरफेस पर आ जाएगा। पानी के सरफेस पर आते ही विल लाई फ्लैट ऑन इट। दैट मीन्स कि पानी के सरफेस पर आते ही तो ऐसे वो स्विमिंग करेगा और फ्लैट लेट जाएगा। फ्लैट लेटने का मतलब समझ रहे हो कि पानी की सतह पे जिनको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती है वो कैसे लेट के अपना स्विमिंग ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये कह रहा है मैं पानी के सरफेस पर फ्लैट लेट जाऊंगा एंड देन मैं पैडल करता करता पूल के एज पर पहुंच जाऊंगा, और फिर मैं ऐसे पैडल करता करता क्या करूंगा, मतलब मैं ऐसे स्विमिंग करता करता पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। अब इसका ये प्लान आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसने ये प्लान तो बना लिया, अब देखते हैं कि क्या इसका ये प्लान सक्सेसफुल हुआ था। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन लाइक 90 फीट। अब वो हमें यहाँ बता रहे हैं कि जैसा मैंने प्लान बनाया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं नीचे जा रहा था, जब मैं नीचे डूब रहा था, मुझे ये 9 फीट की जगह ऐसे लग रहा था कि मानो मैं 90 फीट गहराई में जा रहा हूं। अब इसको ऐसा क्यों लगा? एक बात बताओ, जिस इंसान को स्विमिंग नहीं आती, जब वो गहराई में जाएगा उसे 8 फीट हो या 9 फीट हो, वो 80 to 90 फीट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे जब जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, और जब आप सांस नहीं लेते हो तो आपको दिन में तारे दिख जाते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए बिफोर ही कुड टच बॉटम लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। अब प्लान तो क्या था, जैसे ही मैं बॉटम टच करूंगा मैं जंप लगा के ऊपर सरफेस पर आ जाऊंगा। बट बेटा वो बॉटम ही टच नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। बॉटम टच करने से पहले ही उसके जो लंग्स थे उनमें पानी भर गया एंड नाउ लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। अब उसने अपनी स्ट्रेंथ को समन किया, मतलब अपने स्ट्रेंथ को उसने गैदर किया एंड देन उसने प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचा, जो उसने सोचा था। तो उसने क्या सोचा था, दोबारा चैप्टर में बता रखा है। उसने सोचा था कि मैं जैसे ही बॉटम टच करूंगा मैं एक स्प्रिंग अपवर्ड करूंगा। स्प्रिंग मतलब उछलना, जंप करना, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। तो इसने क्या सोचा था, जैसे ही मैं बॉटम टच करूंगा मैं ऊपर स्प्रिंग की तरह आऊंगा, जंप लगाकर आऊंगा एंड ही वुड बोब टू द सरफेस लाइक अ कोक। तो जैसे कि एक बोतल होती है, बोतल की ये कोक है, तो जब आप इस बोतल की कोक को ऐसे करते हो, ठीक है, तो उछल के ऊपर गिरती है ना। तो ऐसे इसने सोचा कि मैं यहाँ ऐसे जंप लगाऊंगा, मैं एक बोतल के कॉर्क की तरह एकदम से सरफेस पे आ जाऊंगा, मैं इतनी तेज जंप लगाऊंगा नीचे से। इंस्टेड ही केम अप स्लोली। अब हुआ क्या, ये सब तो इसने सोचा था। अब हुआ ये, जैसे इसने बॉटम टच किया, अपना इसने पूरा प्रेशर लगाया, लेकिन ये आराम आराम से ऊपर आया, ठीक है। ओपन्ड आईज सो नथिंग बट वाटर। अब ये आराम आराम से ऊपर आया और इसने आंखें खोली, इसको आंखों के आगे कुछ नहीं दिखा, बस पानी ही पानी था। पैनिक, अब ये बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। अब इसने सोचा कि मैं ना एक काम करता हूँ, आसपास अगर रोप वगैरह होगी ना, रस्सी वगैरह होगी, उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो इसने अपने हाथ पैर चलाए, रस्सी वगैरह पकड़ने की कोशिश की पानी के अंदर, बट इसके हाथों में कुछ नहीं आया पानी के अलावा। होता यह है कि जो विलियम डगलस है वो सफोकेट करने लगता है क्योंकि वो पानी के अंदर था और वो चोक कर जाता है। साथ ही साथ जब वो अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है तो अब क्या होता है कि उसे ऐसे फील होता है जैसे उसके पाँव पैरालाइज हो गए हैं और उसके पाँव में उसे स्टिफनेस, रिजिडनेस फील होने लगती है, और ऐसा लगता है जैसे कि उसके पाँव में किसी ने बहुत ज्यादा हैवी वेट डाला हुआ है और कोई ग्रेट फोर्स है जो उसे पानी के अंदर नीचे पुल कर रही है। I had started my long journey back to the ground। अब क्या हुआ, अब ये दोबारा फिर से वापस डूब जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब
ये फर्स्ट टाइम ऊपर जंप लगाता है, तो जंप लगाते वक्त इसकी आंख और नाक पानी के सरफेस से बाहर आ जाती है, बट अभी भी इसका मुंह पानी के अंदर था, इसलिए ये चोक कर जाता है क्योंकि पानी इसके मुंह में चला जाता है। और जब इसने ऊपर जाने की कोशिश की, इसके पाँव काम नहीं कर रहे थे, उसे ऐसे लग रहा था उसके पाँव रिजिड हो चुके हैं और ऐसे लग रहा था जैसे कोई ग्रेट फोर्स है जो उसको नीचे से पुल कर रही है, जो उसको ऊपर आने नहीं दे रही। तो इसीलिए अब ये वापस दूसरी बार दोबारा डूबने लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ये दूसरी बार डूबने लगता है। लॉस्ट ब्रेथ डिजी, अब उसका दोबारा से जब वो पानी के नीचे जाता है उसे लगता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और साथ ही साथ वो सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन दोबारा वो अपनी स्ट्रेटेजी को याद करता है। लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? देखो, उसकी स्ट्रेटेजी ये थी, जैसे ही बॉटम टच करेगा छलांग लगाएगा तो एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएगा सरफेस पर, और सरफेस पर आते ही वो लेट जाएगा फ्लैट एंड देन वो पैडल करके पूल के एज तक चला जाएगा। जब वो सेकंड टाइम डूबता है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा याद रखता है और सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी दोबारा से इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करूं। लेकिन वो नीचे जाता है, और जब वो नीचे जाता है तो वो आंखें खोलता है और उसे अपनी आंखों के आगे सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है। और जब वो दूसरी बार अपनी आंखों के आगे दोबारा से पानी देखता है तो अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि डर ने उसको जकड़ लिया हो। फिर वो कहता है उसके मन में एक ऐसा डर था जिस डर की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, और कोई इस डर को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई इस डर को नहीं समझ सकता जब तक उसने एक्सपीरियंस ना किया हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसे इतना डर था, मतलब एक ऐसा डर कि जैसे डर ने इसको जकड़ लिया हो। और ये यूं भी कह रहे हैं विलियम डगलस कि इस डर को आप लोगों में से कोई नहीं समझ सकता अनटिल अनलेस आपने ये एक्सपीरियंस ना किया हो। अगर एक्सपीरियंस किया तभी आप विलियम डगलस की इस बात को समझ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये यहाँ पैरालाइज फील कर रहा था, ये ऊपर नहीं जा पा रहा था, ये डर के मारे चिल्ला रहा था। अब तो इसका जो थ्रोट है ना पानी के अंदर वो बिल्कुल फ्रोजन हो चुका था क्योंकि बहुत ज्यादा चिल्लाया, ये हेल्प के लिए चिल्लाया। अब ऑल ऑफ अ सडन इसे रियलाइज होता है कि यार मैं अभी भी जिंदा हूं, क्योंकि ये महसूस करता है कि इसका हार्ट अभी भी पाउंड कर रहा है, मतलब इसकी हार्ट बीट चल रही है। तो यहाँ पर इसे रियलाइज होता है कि हाँ मैं जिंदा हूं। अब ये दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करता है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। और ये सब जो चल रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये तब चलता है जब ये पानी के अंदर नीचे जा रहा होता है, मतलब जब ये सेकेंड टाइम नीचे से डूब रहा होता है ना, तब ये सब सोचता है। ठीक है, ये सारी चीजें तब होती हैं। फिर वो क्या करता है, जब वो ये होता है ना स्विमिंग पूल, इसके नीचे जो बॉटम है, जो टाइल्स हैं, उसको वो टच करता है, छलांग लगाता है। लेकिन जब छलांग लगाता है इट मेड नो डिफरेंस, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो एकदम से, जो उसने सोचा था कि वो एकदम से जंप लगाकर ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वो कहता है कि उसे इतना डर लगा था, एक ऐसा डर जो मतलब भुलाए भी ना भूला जाए, राइट, मतलब बहुत ज्यादा वो डरा हुआ था। ट्राइड टू लुक फॉर रोप एंड लेडर एंड वाटर विंग्स। अब ये पानी के अंदर ही अंदर क्या करता है, रस्सी ढूंढने की कोशिश करता है, लेडर ढूंढने की कोशिश करता है, वाटर विंग्स ढूंढने की कोशिश करता है, बट इसके हाथ में कुछ नहीं आता, ओनली एंड ओनली पानी इसके हाथ में आता है। ठीक है, अब इसके ना तो हाथ एंड ना ही पांव, कुछ भी मूव नहीं ये कर पा रहा था। इसने लोगों को हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश की, अपनी मदर को इसने आवाज दी, बट कोई भी इसकी हेल्प के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां कोई आसपास था ही नहीं। और दूसरी बात, जब हम पानी के अंदर डेंसिटी में जाकर चिल्लाते तो हमारी आवाज बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि पानी का वॉल्यूम जो है डेंस होता है। अब ऑल ऑफ अ सडन ये देखता है कि इसे लाइट दिखती है। अब लाइट दिखने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये सरफेस पर आया होगा और इसकी आंखें इसने खोली होंगी, और सरफेस पर आती, पानी के सरफेस पर आती जब इसने आंखें खोली तो इसे लाइट दिखी। अब इसकी आंख और नाक बाहर थी, लेकिन इतने में ये दोबारा थर्ड टाइम, अब ध्यान रखना ये चीजें स्टूडेंट्स की, सेकंड टाइम हमने यहां पढ़ा, फर्स्ट टाइम हमने तब पढ़ा था जब उसको उसने धक्का दे दिया था। किसने धक्का दिया था? एक ब्रूजर ने। अब ये थर्ड टाइम दोबारा वापस डूबने लगता है।
अब ये जब दोबारा थर्ड टाइम वापस डूबने लगता है, इसने सांस लेने की कोशिश की लेकिन इसके मुंह में पानी चला जाता है। अब इसने सारे के सारे एफर्ट अपने छोड़ दिए क्योंकि अब इसमें जान ही नहीं बची थी एफर्ट लगाने की, और इसकी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया। अब इसे नींद आने लगी और अब ये मन में सोचने लगा कि चलो अब मुझे शांत लग रहा है, अब कोई ज़रूरत नहीं है जंप करने का, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं किसी की हेल्प की। ऐसा इसे क्यों लग रहा था? क्योंकि अब ये बेहोशी की हालत में जाता जा रहा था, ये अनकॉन्शियस होए जा रहा था। और जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो हमारा दिमाग जब काम करना बंद कर देते हैं तो हमें सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं बिल्कुल जैसे कि स्टैग्नेंट हो गई हो। वही चीज़ इसके साथ हो रही थी। और जब इसे जब चक्कर आ रहे थे और ये जब अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहा था तो इसे लगा कि जैसे ये अपनी मदर की आर्म्स में सो रहा हो, मतलब इसे वो शांति फील हुई। जब ये अनकॉन्शियस स्टेट में ऐसे बिल्कुल ड्राउजी हो गया था ना, इसे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि मानो ये अपनी मदर की आर्म्स में लेटा हुआ है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप ओब्लिवियन स्टेट। तो ये कहता है कि अब तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मुझे सो जाना चाहिए, और ऐसा करते करते वो ओब्लिवियन स्टेट में चला जाता है। ओब्लिवियन का मतलब होता है अनकॉन्शियस स्टेट। अब अनकॉन्शियस स्टेट में जब वो चला गया तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब जब उसे अब होश आता है, अब कि वो आगे यहाँ पर कहानी बता रहा है। इससे पहले तो हमें ये बता रहा है कि उसे चक्कर आ गए, वो अनकॉन्शियस हो गया, उसे नहीं पता किसने उसको स्विमिंग पूल से बाहर निकाला। लेकिन जब वो कॉन्शियस स्टेट में आता है तो वो अपने आप को स्टमक के बल, पेट के बल नीचे लेटा हुआ पाता है एंड वो वोमिटिंग कर रहा था। ठीक है, और वो कुछ आवाज़ें सुनता है जिसमें से एक आदमी ने जो है इस बॉय को, जो बिग ब्रूजर था जिसने इसे धक्का दिया था, उसको डांट लगाता है कि तुमको पता है तुम्हारे मजाक की वजह से अगर इस लड़के को कुछ हो जाता तो विलियम डगलस हमें आगे की ये कहानी बता रहा है कि अब अनकॉन्शियस होने के बाद उसे सिर्फ इतना याद है कि वो बाहर स्टमक के बल, पेट के बल लेटा हुआ था, वोमिटिंग कर रहा था। अब उसे ये नहीं पता किसने उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकाला। अब विलियम डगलस अभी कॉन्शियस स्टेट में आता है, और जब वो कॉन्शियस स्टेट में आता है तो उसे सुनाई देता है कि कोई जो है ना, वो इस लड़के को कह रहा था जो 18 साल का ब्रूजर है कि तुम्हारी वजह से ये बच्चा मर जाता। तो अब वो 18 साल का ब्रूजर है, वो ये कहता है कि मैं तो सिर्फ फूल अराउंड कर रहा था, मतलब मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा था, मेरा मकसद ये नहीं था कि इसके साथ कुछ गलत हो जाए। अब उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए विलियम डगलस को वहीं रखा, उन्होंने हेल्प की उसकी ताकि वो थोड़ा बेटर फील करे। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चला गया। जब वो अपने घर गया वो काफ़ी वीक फील कर रहा था, उसके पाँव ट्रैम्बल कर रहे थे, शेक कर रहे थे, वो काफ़ी दिनों तक अपने बेड पर बैठकर रोता था। और वो जैसे ही थोड़ा सा भी एक्सर्शन लगाता, मतलब अगर वो थोड़ी सी भी किसी चीज़ में मेहनत करता है, छोटी सी चीज़ भी उठाता तो उसको एक्सर्शन फील होता था, उसको थकावट फील होती थी, और उसे ऐसे लगता था जैसे कि उसकी लेग्स पैरालाइज हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो एक और चीज़ कहता है कि इस डर की वजह से वो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता था, चाहे वो कनूइंग हो, बोटिंग हो या स्विमिंग हो। कनूइंग का मतलब क्या होता है? जब हम बोट में बैठकर ऐसे चप्पू से चलाते हैं ना, उसको कनूइंग कहते हैं। बोटिंग एंड स्विमिंग, ये वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता था। इसके अलावा उसे एक दिन ये पता चला कि उसके घर के पास कैस्केड्स हैं। कैस्केड्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज़ हैं, झरने हैं, राइट, लेक हैं। तो ये जब भी उन लेक्स के पास जाता तभी इसके पाँव पैरालाइज्ड हो जाते, मतलब ये उस डर को बार बार याद करता जो इसके साथ स्विमिंग पूल में हुआ था। और कौन से स्विमिंग पूल में हुआ था? YMCA। अगर ये टाइटन और बम्पिंग रिवर में वॉक करने चला जाता, वेडिंग का मतलब है वॉक करना, टाइटन एंड बम्पिंग क्या है? ये रिवर का नाम है जो कहाँ पर है? ये है याकिमा कंट्री में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ USA, मतलब अमेरिका का पार्ट है, राइट। तो या फिर इसके अलावा ये वोम लेक्स, ये भी एक लेक का नाम है, ध्यान रखना। टाइटन एक रिवर का नाम है, बम्पिंग एक रिवर का नाम है, वोम एक लेक का नाम है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। अगर ये वहाँ पर बाथिंग करने चला जाता, नहाने चला जाता, तो इसको डर लगता है। जैसे आपको पता ना कि फॉरेन लोग क्या है ना, लेक्स में जाकर डुबकी मार कर आ जाते हैं, वहाँ पर मतलब वो मस्ती के लिए चले जाते हैं थोड़ा सा। अब ये कह रहा था कि ये जो हैंडीकैप है, अब देखो ये अपने टेरर को हैंडीकैप कह रहा है। टेरर को ये हैंडीकैप इसलिए कह रहा है कि इसकी वजह से, इस टेरर की वजह से ये हैंडीकैप फील करता था। तो ये क्योंकि इस टेरर की वजह से ये कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाता। तो ये कहता कि ना बहुत सालों तक मुझे जो है डर लगता रहा पानी से।
अब यहाँ पर वो बता रहा है किस किस चीज में उसको डर लगता था, क्या क्या इंजॉय नहीं कर पाता था वो। तो वो कह रहा है कि जब भी वो फिशिंग करने जाता कहीं पर भी उसे बहुत डर लगता पानी देखकर। देखो यहाँ वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्विमिंग करना तो बहुत दूर की बात है, वो फिशिंग भी नहीं कर पा रहा था ढंग से क्योंकि पानी देखता और उसे डर लगता। तो यहाँ पर ना थोड़े अजीब अजीब से नाम दिए, तो मैं समझा देती हूँ यहाँ पर क्या है। इन canoes on main lakes fishing for landlocked salmon base fishing in New Hampshire। देखो ये बेस है, ठीक है, बेस फिशिंग, और इसको कई बार बैस फिशिंग भी बोला जाता है। वैसे आपको पता है ना कि जैसे हम कोई म्यूजिक सुनते हो तो उसको हम बोलते हैं बेस बढ़ा दे, राइट, तो उसकी भी स्पेलिंग यही होती है। तो फिशिंग के तौर पे इसको आप बैस या बेस दोनों ही यूज कर सकते हैं, राइट, तो इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो अब देखो क्या होता है ना कि वो ये कह रहा है कि जब भी वो मेन लेक्स जाता, ये भी एक लेक का नाम है और ये कहाँ पर है, न्यू हैम्पशायर में, ठीक है, जो कि यूएसए का ही पार्ट है। तो ये जब भी मेन लेक्स जाता फिशिंग के लिए इसे डर लगता। अब कौन सी फिशिंग है, लैंडलॉक सामन। अब लैंडलॉक सामन क्या है, ये ना एक तरीके की स्पीशीज है, मतलब बहुत सारी जो स्पीशीज होती है ना फिश की, उसमें से एक ये है लैंडलॉक सामन, एक है बैस फिशिंग, राइट। तो जब भी ये इन अलग अलग स्पीशीज की फिशिंग करने जाता, इन फिश को पकड़ने जाता तो इसको डर लगता, या ये कभी ट्राउट फिशिंग करने जाता तब इसको डर लगता। ट्राउट फिश ऑल्सो इज वन ऑफ द स्पीशीज व्हेन इट कम्स टू अ फिश, राइट। तो जब भी ये ट्राउट फिशिंग के लिए जाता तब भी इसको डर लगता है। ट्राउट फिशिंग के लिए कहाँ जाता था, डशूट्स जाता था, एक प्लेस है, मेटोलियस जाता था, एक प्लेस है, कहाँ पर है, ओरेगन में है, ठीक है। ओरेगन कहाँ पर है, यूएसए में है। तो देखो आपको ऐसी कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम क्या याद करें यार, इतना सारे इतने भारी भरकम वर्ड है। तो ध्यान देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना जो ये नाम बताए गए ना, इनको चाहो तो याद रखो, ना चाहो तो मत रखो, बट मैंने आपको जानबूझ के बताया कि आपकी टेक्स्ट में है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ छूट गई हमारी, ठीक है। तो जब भी ये अलग अलग स्पीशीज की फिशिंग करने जाता तब इसे डर लगता है, या तो वो लैंडलॉक सामन हो, बैस फिशिंग हो, या फिर ट्राउट फिशिंग हो, या फिर जो सामन स्पीशीज होती हैं उनकी ये फिशिंग करने जाता, इसको डर लगता। अब इस चीज की वजह से, इस डर की वजह से इसके सारे ट्रिप्स खराब हो जाते थे, चाहे वो कनूइंग हो, बोटिंग हो या फिर स्विमिंग हो। तो एक दिन अक्टूबर में इसने डिसाइड किया कि नहीं मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो इसने स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। अब इंस्ट्रक्टर हायर करने के बाद ये हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता था। तो जो इंस्ट्रक्टर है ना, उसने क्या करा, उसने इसकी कमर पर ऐसे बेल्ट बांध दी और उसको उसने जोड़ दिया एक पुली के साथ, और अपने हाथ में उसने रोप ले ली। जैसे जैसे वो रोप छोड़ता, देखो ऐसे, जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे रोप छोड़ता, वैसे वैसे जो विलियम डगलस है वो पानी के अंदर नीचे जाता जाता। जब विलियम डगलस को डर लगता तो वो रोप ऊपर खींच लेता। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने इसको स्विमिंग सिखाई, राइट। फिर इंस्ट्रक्टर ने ये भी सिखाया कि कैसे इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, और इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज इसने हंड्रेड्स ऑफ टाइम की, ठीक है, 100 से भी ज्यादा बार की। फिर ये बता रहा है कि धीरे धीरे इसके मन से पानी का डर थोड़ा थोड़ा गायब होता गया। फिर इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि कैसे लेग्स को किक करना है, कैसे पैडल करना है। फिर धीरे धीरे इसकी लेग्स रिलैक्स होती गई और ये अपनी लेग्स को कमांड करने लगा, मतलब धीरे धीरे ये स्विमिंग सीखने लगा, और बिट बाय बिट, पीस बाय पीस ये चीज़ें सीख सीख कर एक स्विमर बन गया। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, अक्टूबर में इसने क्या डिसाइड किया था, इंस्ट्रक्टर हायर करने का। अक्टूबर में इसने इंस्ट्रक्टर हायर किया, अप्रैल तक इसने स्विमिंग सीख ली थी, और अप्रैल में अब इसके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम अकेले स्विमिंग कर सकते हो, चलो क्रॉल स्ट्रोक करके एक पूरा लेंथ कंप्लीट करो स्विमिंग पूल में। अब लेंथ क्या होती है, जैसे कि ये स्विमिंग पूल है, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ गए, फिर आप दोबारा से यहीं आए, तो यहीं से शुरू किया और यहीं आए, तो इसको कहते हैं पूरी लेंथ कंप्लीट करना। किसी दिन आप स्विमिंग कॉम्पिटिशन देखना, आपको पता चलेगा कि वो एक लेंथ पूरी कंप्लीट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अब इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने तो सिखा दिया इसको स्विमिंग, ठीक है, अब ये स्विमर भी बन गया था। लेकिन अब विलियम डगलस ये देखना चाहता था कि क्या उसके मन में अभी भी डर है, अगर वो बिना इंस्ट्रक्टर के अकेले स्विमिंग करे,
क्या उसके मन में अभी भी पानी को लेकर डर है, वो यही टेस्ट करना चाहता था। तो अब उसने क्या करा, अब वो पूल में गया, अकेले स्विमिंग करने लगा और उसने ये पाया कि अभी भी उसके मन में डर का टाइनी वेस्टेजेस है, मतलब छोटा सा ट्रेस है, मतलब है उसके मन में अभी भी डर। ठीक है, अब जैसे वो अकेला स्विमिंग कर रहा था उसे रियलाइज हुआ कि मेरा टेरर है अभी भी, वो वापस आ रहा है। तो अब ये उस डर को और डराता, मतलब उस फियर को ये चैलेंज करता और डराकर कहता ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ हियर्स टू यू, मतलब ये यूं कहता क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं। और फिर ये दोबारा जंप लगाता और स्विमिंग करता। तो इसने ऐसा बहुत टाइम तक किया, मतलब यहाँ अप्रैल में इंस्ट्रक्टर चले गए और जुलाई तक ये अकेला स्विमिंग करता रहा YMCA पूल में। जब भी इसे डर लगता ये उस डर को, उस टेरर को कहता मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ये लो तुमको मैं दिखाता हूं, और दोबारा फिर से ये स्विमिंग करता, मतलब ये चैलेंज कर रहा था अपने डर को। अब जुलाई तक ये सेटिस्फाई, इसको ये लगा कि नहीं मुझे अब कहीं और जाकर ट्राई करना चाहिए अकेले में, कि क्या मुझ में अभी भी वो डर बाकी है पानी को लेकर। तो अब देखो ये क्या करता है, यहां ध्यान रखना, पहले ये अपने मन के डर को भांपने के लिए कि क्या मेरे मन में अभी भी डर है पानी को लेकर, तो ये पहला कहां प्रैक्टिस करता है, अकेले स्विमिंग पूल में। अब दूसरा ये प्रैक्टिस कहां करता है, यहां पर ना ये एक आइलैंड पे जाता है, ट्रिग्स आइलैंड पे, और एक तरफ है स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो ये है ट्रिग्स आइलैंड, ये है स्टैम्प एक्ट आइलैंड। यहां से ये जब छलांग लगाएगा तो बीच में क्या है, लेक है, और कौन सी लेक है, वेंटवर्थ लेक है। ठीक है, लेक का नाम है। तो अब इसने डिसाइड करा कि ये इस बड़ी लेक में जाएगा क्योंकि ये लेक बहुत गहरी है। अब ये देखना चाहता था क्या ये इस गहरी लेक में अगर स्विमिंग करेगा इसके मन में वापस वो डर आएगा या नहीं आएगा। तो अब ये क्या करता है, ट्रिग्स आइलैंड से जंप लगाता है और यहाँ स्विमिंग करता करता स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचता है। तो इसने यहाँ पर इस लेक में अलग अलग तरीके की स्विमिंग करी, जैसे कि क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, अलग अलग तरीके की इसने स्विमिंग करी। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से जब इसने स्विमिंग करी तो इसने एक चीज देखी कि टेरर ज्यादा बार नहीं आया, बस एक बार आया। अब वो एक बार भी आया ना टेरर, तब भी इसको शांति नहीं। अब इसको था कि नहीं, मैं अब कहीं और जाके देखूंगा क्या ये डर वापस आएगा। तो अब ये तीसरी बार दोबारा ये टेस्ट करने के लिए कि क्या मेरे मन में अभी भी डर है, तो अब वो जाता है वोम लेक। जब वो वोम लेक जाता है अब उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ और वो जोर से चिल्लाया, मतलब वोम लेक एक लेक का नाम है। और यहाँ जब वो जाता है, ये मिडोज के आसपास है, कोनार्ड मिडोज के आसपास है। तो जब ये वहां गया और उसने स्विमिंग की, इसको डर नहीं लगा, एक बार भी ये डर वापस नहीं आया। तो अब ये चिल्ला के कहता है कि आई हैव कनकर्ड द फियर ऑफ वाटर, कि मैंने इस पानी के डर को जीत लिया। और जब ये यूं बोलता है तो इसकी आवाज इको करके रिटर्न आ जाती है। और एक्चुअली ये इको करके रिटर्न आने का मतलब ये है कि जैसे कहते हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। तो यहाँ पर वो हमें एट द एंड इसके बाद कहता है कि इस चीज को वो ही समझ सकता है कि मैंने क्या जीता है पानी के डर को ओवरकम करके, इसको वही समझ सकता है जिसको पानी से डर लगता है। फिर हमें एक चीज और कहते हैं, ये विलियम डगलस कहते हैं, देयर इज पीस इन डेथ। मतलब ये यूं कहते हैं कि देखो बात ऐसी है कि हमें मरने से डर लगता है और इसीलिए वो डर हमें खाए जाता है। लेकिन अगर इंसान एक्चुअली में जब मर जाता है, क्या उसे डर लगता है? नो, उसका डर सारा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांक्विलिटी, वो सेरेनिटी स्टेट में चला जाता है, वो एकदम पीस स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ ये यूं कहना चाह रहा है कि बस क्या है ना, हमें डर से डर नहीं लगता, हमें वो मरने के डर से डर हमारे अंदर होता है। फिर ये याद करते हैं कि रूजवेल्ट ने क्या कहा था। रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 32nd रहे हैं, बट चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, पहले बता रही हूँ मैं। तो ये जो रूजवेल्ट है, इनकी बात याद करते हैं तो कहते हैं, देखो रूजवेल्ट ने एक दिन ये कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। मतलब हमें डर से डर लगता है और अगर हम इस डर को चैलेंज करने लगे तो ये डर अपने आप साइड में हो जाएगा, डर अपने आप भाग जाएगा। और एक और चीज इस कोट का मतलब ये है कि डर से भागो मत, उसको फेस करो, डर को बार बार चैलेंज करो, डर को और डराओ।
ठीक है। और जब डर को आप चैलेंज करके उसको और डराओगे वो आपसे दूर भाग जाएगा। अब वो बाद में कहता है कि वैसे तो मैंने डेथ को भी एक्सपीरियंस किया है और मैंने ये डर भी एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे से ज़्यादा, मतलब विलियम डगलस कह रहा है कि मैंने डेथ भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने मौत भी एक्सपीरियंस की है। मौत एक्सपीरियंस करने का मतलब ही वॉज अबाउट टू डाई व्हेन ही ड्राउंड इन द स्विमिंग पूल। तो अब वो कहते हैं कि मेरे से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता जो रूजवेल्ट ने कहा है, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं, हमें बता रहे हैं कि नाउ ही इज फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम ऑल द टेरर। अब वो आराम से अपने ट्रिप्स एंजॉय कर सकते थे एंड वो आराम से अब ट्रेल्स वगैरह, ट्रेल्स क्या होते हैं जो मतलब ऊंची, मतलब उस पर चलना, ठीक है, थोड़े टेढ़े मेढ़े से रास्ते होते हैं, उसको ट्रेल्स कहते हैं। तो ट्रेल्स पर वॉक करना, पीक पर चढ़ना और स्विमिंग करना अब इसके लिए नॉर्मल बात हो गई थी, क्योंकि अब इसे डर नहीं लगता था। तो इस पानी के डर को भगाने के चक्कर में विलियम डगलस ने अपने सारे डर को अपने आप से दूर कर लिया। अब तो उसको ना पीक से डर लगता था, ना ट्रेल्स चढ़ने में डर लगता था। एंड दिस वाज इट। और एट द एंड ये हमें ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान के मन में जो डर होता है ना, बस उसको चैलेंज करो, आप उस डर से निकल जाओगे। एंड विद दैट, thank you so much for watching this video and I would like to sign off.